जय हिंद साथियों आज के वीडियो के विषय हैं कि एक केस सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल किया है और उस केस के बारे में अलग अलग जो है वो दिए हैं। वो पूरा आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा मैं। अलग अलग जो है डायरेक्शन दिए हैं तो किस प्रकार से देखो। अभी क्या है कि 2006 से पहले जो थे, कोई भी किसी भी महीने में अपने इंक्रीमेंट लगाने की तारीख से एक दिन पहले रिटायर हुआ हो 3% पेंशन बढ़ेगी। देखो इसका मतलब ये है कि 2006 से पहले या जब कोई मान लो कसम पनीर खाता था या उसका अगला रैंक मिल जाता था उसको तो जिस दिन उसका रैंक मिलता था उस दिन से उसको इंक्रीमेंट शुरू होता था। मान लो कोई नायक है, अगर कभी नवंबर में मान लो नवंबर में वो लगा है 10 नवंबर को भी उसका, तो 1 नवंबर से उसका इंक्रीमेंट शुरू हो जाता था। तो इस प्रकार से मान लो किसी का इंक्रीमेंट कभी भी मान लो 1 नवंबर से लगना था उसका इंक्रीमेंट, नेक्स्ट इंक्रीमेंट, और 31 अक्टूबर को रिटायर हो गया। यह है 2006 से पहले की बातें। 31 अक्टूबर को रिटायर हो गया, उसका इंक्रीमेंट नहीं लगा तो उसको भी 3% इंक्रीमेंट लगेगा। अभी पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है 2006 के बाद 1 जुलाई से इंक्रीमेंट लगता था, और मान लो जो पेंशनर 30 जून को रिटायर हो गए, उन्होंने अपना 1 साल पूरा कर लिया, इंक्रीमेंट लगना था अगले दिन, लेकिन उनका इंक्रीमेंट नहीं लगा, तो अब उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट के आधार पर 3% पेंशन बढ़ेगी, इंक्रीमेंट लगेगा, और उसके ऊपर डीए। दूसरा है 2016 के बाद किसी का इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लगता था, किसी का मान लो जिसका 1 जुलाई को लगता था इंक्रीमेंट और वो 30 जून को रिटायर हो गया तो और उसका इंक्रीमेंट नहीं लगा था तो वो 3% पेंशन बढ़ेगी। और मान लो किसी का 2016 के बाद ही 2 इंक्रीमेंट लगते थे, एक बार 1 जुलाई को और एक जनवरी को। तो अगर 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगना था और वो 31 दिसंबर को रिटायर हो गए तो उस समय उनका इंक्रीमेंट नहीं लग पाया, तो उनकी भी 3% पेंशन बढ़ जाएगी और उसके ऊपर डीए बढ़ जाएगा। बेसिक पर 3% और उसके ऊपर डीए इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो ये साथियों, और ये कब से बढ़ेगी पेंशन, किनको मिलेगा एरियर, किनको नहीं मिलेगा, और किन किन की 3 साल का एरियर मिलेगा और कब से मिलेगा, और किन किन को केस करने पर भी एरियर नहीं मिलेगा, और सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को देखें आप। और इसको अगर आप इसमें पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसी लोगों को मिल जाए, और आपको सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलते हैं, हर एक सही इंफॉर्मेशन आपको कोई ना कोई अगले वीडियो में मिलती रहेगी। तो देखते हैं। अभी देखो ये है लेटर, ये है डायरी नंबर 20,636 2024, सिविल अपील नंबर 3,933 ऑफ 2023, मिसलियंस एप्लीकेशन डायरी नंबर है ये सारे। ये डिले है, ये सारे जजमेंट हैं, क्या क्या दे रखे हैं अभी देखते हैं। इसमें देखो जजमेंट सारा देखते हैं। द जजमेंट डेटेड 11/4/2023 विल बी गिवन इफेक्ट टू केस ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी वो है जिन्होंने केस नहीं किया, उनको भी मिलेगा, लेकिन कब से मिलेगा उनको? थर्ड पार्टीज फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट, दैट इज पेंशन बाय टेकिंग इनटू अकाउंट 1 इंक्रीमेंट लगेगा, विल बी पेबल ऑन एंड आफ्टर 1/5/2023 से शुरू होगा 1 इंक्रीमेंट उनको, चाहे वो कभी भी रिटायर हो, चाहे वो 2006 में हुए हों या 2016 में हुए हों या 2017 में हुए हों, कभी भी हुए हों, उनको 1/5/2023 से इंक्रीमेंट लगेगा और उनको पीछे का एरियर नहीं मिलेगा। इन्हांस पेंशन फॉर द पीरियड ऑफ 31/4/2023 विल नॉट बी पेड, मतलब उससे पहले का उनको कोई एरियर नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अब ये था द पर्सन हु हैव फिल्ड रिट एप्लीकेशन partition succeeded the direction given in the said judgment will operate as a re judicata and accordingly and enhanced pension by taking 1 increment would have to be paid। जिन्होंने केस किया है, एप्लीकेशन फिल भरी है, तो वो जुडिकेटा के तहत 1 इंक्रीमेंट लगेगा, वो उनको
एरियर कब से मिलेगा वो मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। दोनों हो गया। अगला है द डायरेक्शन इन बी, जो बी डायरेक्शन है, विल नॉट अप्लाई वेयर द जजमेंट हैड नॉट अटेंड फाइनली एंड केस वेयर इन अपील हैज बीन प्रिफर्ड और इफ फील्ड इज इंटरटेन्ड। और ये जो जजमेंट बी है ये उनके लिए लागू नहीं है जिन्होंने कहीं पर केस किया हुआ है अभी और उनकी जजमेंट अभी नहीं आई है, जजमेंट जो है अभी पेंडिंग है, उनके लिए ये लागू नहीं होगा, उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा चाहे वो कभी के भी रिटायर हों। ठीक है। इन केस एन रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैज फिल्ड एनी एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट इन द सिविल नंबर 3933 और 2023 के तहत किसी ने भी कहीं पर भी एप्लीकेशन की है, उनका जो है वो केस जो है भी हो जाएगा और उनको पूरा वो मिल जाएगा। अगला है कि ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट दिस कोर्ट द इनहांस पेंशन बाय इंक्लूडिंग 1 इंक्रीमेंट विल बी पेबल फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर पीरियड। और जिन्होंने केस किया है, केस में जीत गए हैं, उनको 3 साल जब से उनको केस किया है उससे 3 साल पीछे का इंक्रीमेंट मिलेगा और वहीं से उनको उनका एरियर भी मिलेगा। ये उनका एरियर मंथ ऑफ द एप्लीकेशन 3 ईयर, तो उनका एरियर भी उसको मिलेगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार के ये केस हैं। तो इसमें जो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया चारों। अगला बोलता है फर्दर क्लोज डी विल नॉट अप्लाई टू द रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु फील्ड ए रिट पिटिशन ओरिजिनल एप्लीकेशन और एन एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन बिफोर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट दिस कोर्ट आफ्टर द जजमेंट इन यूनियन ऑफ द इंडिया। अब जितने भी जहाँ पे गए अप्लाई किए हुए हैं तो उसके लिए अभी जो है उसका कोई वो नहीं होगा, वो जो सारा हो गया अभी हो गया। इसके लिए वी फर्दर क्लियर दैट इन केस एनी एक्सेस पेमेंट ऑलरेडी बीन मेड इंक्लूडिंग एरियर सच अमाउंट पेड विल नॉट बी रिकवर्ड। और उन्होंने बताया अगर किसी ने केस करके पहले से कहीं एरियर और इस प्रकार का अमाउंट मिल गया है ज़्यादा मान लो, तो उनका रिकवर नहीं होगा, वापिस उनका नहीं होगा ये वाला केस। ठीक है जी। इट विल बी ओपन टू एनी पर्सन एग्रीड बाय नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शन एंड द क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस कोर्ट in the present order to approach the concerned authorities in the first instance if required any administrative tribunal, that is Ambed diary number 2400/2024 and further connected application. The present content petition will be treated as disposed of with liberty to the petitioner to take recourse to अप्रोप्रिएट रेमिडीज और इफ रिक्वायर्ड एंड नेसेसरी एज द इंडिकेटेड। वो बोलते हैं कि भाई अगर मान लो कोई अभी प्रेजेंट में कोई केस करता है तो उसको उसी हिसाब से 23 मई से जो है वो मिलेगा, इस तारीख से मिलेगा उसको, अभी एरियर नहीं मिलेगा उसको 1/5/2023 1 मई जो है 2023 से ही उसको मिलेगा। अभी अगर वो केस करेगा तो उसको पीछे का एरियर वो जो उसके साथ नहीं मिलेगा। तो ये है लेटर साथियों, ये पूरा लेटर आप इसमें आप और देख सकते हैं। तो ये जो है संजय खन्ना और ये जो इनके वो थे जजेस थे। तो ये आज का इन्फॉर्मेशन आपको इसीलिए था। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना। मिलेंगे कल किसी दूसरे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।